नमस्कार, मैं हूं शिवानी। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो चक दे क्रिकेट में आपका स्वागत है। हम यहां रोज आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी 15 बड़ी खबरें लेकर आते हैं। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तानी गेंदबाज को दी गई वार्नर का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जहां दोनों ही टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसी दौरान जब डेविड वार्नर बल्लेबाजी कर रहे थे तो पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने उन्हें खूब छेड़ने की कोशिश की। नसीम शाह ने डेविड वार्नर को शॉर्ट गेंद डाली, जिसे वार्नर समझ ही नहीं सके और उनके हाथों पर जा लगी। इसके बाद नसीम शाह ने डेविड वार्नर की तरफ आंखों में आंखें डालते हुए घूरते रहे, तो साथ ही कुछ शब्दों का भी जाल बिछाने की कोशिश की। लेकिन इसके जवाब में डेविड वार्नर का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था, जहां वार्नर हंसते हुए देखे गए, साथ ही इस युवा गेंदबाज की पीठ थपथपाई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें डेविड वार्नर ने इस अंदाज को खूब पसंद किया जा रहा है। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के मुकाबले में बांग्लादेश को बुरी तरह हराया। न्यूजीलैंड महिला टीम ने आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के 5वें मुकाबले में बांग्लादेश को 9 विकेटों से हरा दिया। बारिश की वजह से ये मुकाबला 27-27 ओवरों का हुआ। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 8 विकेट खोकर 140 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने इस लक्ष्य को 20 ओवर में ही 1 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। सुजी वेट्स को उनकी धुआंधार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गौतम गंभीर ने रविचंद्रन अश्विन की तुलना महान कपिल देव से की। भारतीय टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को लेकर गौतम गंभीर ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। गंभीर ने अश्विन की तुलना महान ऑलराउंडर कपिल देव से की है। गौतम गंभीर के मुताबिक रविचंद्रन अश्विन का इम्पैक्ट भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर के तौर पर कपिल देव जितना ही है। गंभीर ने कहा, शायद अश्विन सेकंड नहीं है, मेरे हिसाब से वो कपिल देव के बराबर हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट काफी बड़ा रहा है। अश्विन का इम्पैक्ट कपिल देव जितना ही रहा है। उन्होंने 5 टेस्ट शतक लगाए। हालांकि मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये काफी उलझते हुए होते हैं। चेन्नई में हुए इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट मैच में सीनियर क्यूरेटर पर लगा पिच से छेड़खानी का आरोप। पिछले साल भारत और इंग्लैंड के बीच हुई सीरीज अंतर्गत चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स आ रही है कि इस मैच के लिए प्रयोग होने वाली पिच से मुख्य क्यूरेटर ने छेड़छाड़ की थी और इससे घरेलू टीम की योजना असफल हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहले टेस्ट की पिच पर टीम मैनेजमेंट ने 1 दिन पहले पानी देने और रोलर का इस्तेमाल करने के लिए मना किया था। लेकिन हेड कोच रवि शास्त्री और गेंदबाजी कोच भरत अरुण के जाने के बाद क्यूरेटर ने ग्राउंड्समैन को बताया कि उन्हें एक उच्च अधिकारी ने पिच को पानी देने और उसे रोल करने के लिए कहा था। मुंबई इंडियंस के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेलने को लेकर आई बड़ी प्रतिक्रिया। आईपीएल 2022 के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 26 मार्च से होगी। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को ज्यादा मैच नहीं मिले हैं, सिर्फ 4 ही मुकाबले मुंबई की टीम वहां खेलेगी। हालांकि इन 4 मैचों में उन्हें फायदा मिल सकता है। इससे पहले खबरें ये आई थी कि कुछ फ्रेंचाइजी नहीं चाहती थी कि मुंबई की टीम वानखेड़े में मुकाबला खेले। आकाश चोपड़ा ने इसको लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोशिश ये की गई है कि सभी टीमों को बराबर मौका दिया जाए। इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि टीमों ने मुंबई इंडियंस को वानखेड़े स्टेडियम में एक भी मैच देने के लिए मना किया था। हालांकि इसे नहीं माना गया। मुंबई इंडियंस इकलौती ऐसी टीम है जिनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी इस साल और आगे के सालों के लिए अलग नहीं है। यही एकमात्र टीम है जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो अपने सारे मैच यहीं पर खेलेंगे और अगले साल भी यही होगा। इसी वजह से अन्य टीमों को आपत्ति थी। चेन्नई सुपर किंग्स पहुंची सूरत। धोनी का नया हेयर स्टाइल सोशल मीडिया पर छाया। आईपीएल 2022 को जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने कमर कस ली है। धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने सूरत में पड़ाव डाल दिया है, जहां वो आईपीएल 2022 के लिए अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। आईपीएल 2022 में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरने वाले सीएसके दूसरी टीमों की तरह एक नए अंदाज और रंग रूप में दिखने वाली है। टीम से कई बड़े खिलाड़ी अलग हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद धोनी एंड कंपनी ने एक ऐसी टीम बनाई है जो एक बार फिर जीत की बड़ी दावेदार होगी। धोनी ने युवा और अनुभवी क्रिकेटरों का स्क्वाड बनाया है, जिसके साथ वो अगले कुछ दिनों तक अभ्यास करेंगे और खिलाड़ियों को उनका रोल बताएंगे। वैसे सूरत में पहुंचते ही चेन्नई सुपर किंग्स का जबरदस्त स्वागत हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है।
सुनील गावस्कर ने बताया, आखिर क्यों शेन वॉर्न नहीं थे वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न महज 52 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। वॉर्न अपने समय के बेस्ट स्पिनर थे और कई क्रिकेट के जानकार उन्हें वर्ल्ड का सबसे महान स्पिनर तक मानते हैं। लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की राय वॉर्न के मामले में कुछ अलग है। सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं भारतीय स्पिनर्स और मुथैया मुरलीधरन को शेन वॉर्न के ऊपर मानता हूं। अगर आप शेन वॉर्न के रिकॉर्ड को देखें कि भारत के खिलाफ उनकी गेंदबाजी कैसी रही है तो वो बेहद साधारण है। भारतीय बल्लेबाजों के पास स्पिन के खेलने की शानदार क्षमता होती है और इस वजह से शेन वॉर्न भारत में ज्यादा सफल नहीं हो पाए। विराट जाते जाते फैंस को गिफ्ट कर गए अपना जर्सी। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मोहाली टेस्ट मैच में बेशक विराट कोहली बल्ले से अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन मैदान के अंदर और बाहर उन्होंने दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहाली टेस्ट फतह करने के बाद विराट कोहली एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर विराट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपने दिव्यांग फैन धर्मवीर पाल को अपनी टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप धर्मवीर पाल को नहीं जानते हैं तो बता दें कि वो दिव्यांग है, लेकिन उन्हें टीम इंडिया के अनाधिकारिक 12वें खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। धर्मवीर को न सिर्फ भारत में होने वाले मैचों में बल्कि कभी कभी विदेशी दौरों पर भी टीम इंडिया का मैच देखते हुए देखा गया है। कोहली द्वारा दिए गए गिफ्ट का वीडियो खुद धर्मवीर पाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, बहुत खूब, मेरी जिंदगी के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। विराट कोहली ने अपने 100वें टेस्ट मैच में मुझे अपनी टी शर्ट गिफ्ट की। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम में गार्डनर के रिप्लेसमेंट को दी मंजूरी। आईसीसी की महिला क्रिकेट विश्व कप इवेंट तकनीकी समिति ने कोरोना वायरस में संक्रमित पाए गए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले गार्डनर के अस्थायी रिप्लेसमेंट के रूप में हीथर ग्राहम को ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है। आईसीसी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि कोविड रिप्लेसमेंट केवल अस्थायी हो सकता है। एक बार खिलाड़ी के ठीक हो जाने के बाद उसे यात्रा रिजर्व के स्थान पर टीम में लौटना होगा जिसे रिप्लेस किया गया है। गार्डनर 3 मार्च को कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। वह वर्तमान में आईसीसी और न्यूजीलैंड सरकार के स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के तहत 10 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन से गुजर रही हैं। शेन वॉर्न की ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया मौत का असली वजह। ऑस्ट्रेलियाई के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की मौत के कारणों का पता चल गया है। सोमवार को सामने आई ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकी मौत के कारणों का खुलासा हुआ है। थाईलैंड के अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की मौत के कारणों का पता चल गया है। सोमवार को सामने आई ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकी मौत के कारणों का खुलासा हुआ। थाईलैंड के अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। वॉर्न का पिछले हफ्ते शुक्रवार को थाईलैंड के एक विला में निधन हो गया था, जिसके बाद शुरुआत में इसे संदिग्ध दिल का दौरा बताया गया था। कपिल देव ने कहा, अश्विन अब अनिल कुंबले का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रविचंद्रन अश्विन ने एक दिन पहले ही महान ऑलराउंडर कपिल देव का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। अश्विन ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बनने का गौरव हासिल कर लिया है। अश्विन के हाथों अपना रिकॉर्ड टूटे जाने के बाद कपिल देव ने ऑफ स्पिनर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। दिग्गज ऑलराउंडर ने अश्विन की इस शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि अगर ऑफ स्पिनर को और ज्यादा मौके मिलते हैं तो वह बहुत पहले ही उनका रिकॉर्ड तोड़ देते। कपिल देव ने मिड डे मील के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि यह वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर उस इंसान के लिए जिन्हें हाल के समय में अधिक मौके नहीं मिले हैं। अगर उन्हें वो मौके मिलते तो वो बहुत पहले 434 विकेटों के आंकड़े को पार कर चुके होते। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। मैं खुद को क्यों रखूं, मेरा टाइम निकल गया है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले टीम से रिलीज हुए कुलदीप यादव। भारतीय टीम के चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव को श्रीलंका के खिलाफ जारी 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया है। कुलदीप यादव को भारत की टेस्ट टीम में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि अक्षर पटेल चोटिल थे। हालांकि अब अक्षर पटेल की वापसी हो गई है और उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में कुलदीप यादव को टीम से रिलीज कर दिया गया है। शेन वॉर्न को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे लाखों लोग। ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत महान स्पिनर शेन वॉर्न का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित होने वाले विदाई कार्यक्रम में करीब 1 लाख से अधिक लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व उनके परिवार को महान स्पिनर को अलविदा कहने के लिए एक निजी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस बार उनके फैंस को भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने की छूट दी गई। शेन वॉर्न के फैंस उनकी मौत के बाद से ही सदमे में। फैंस श्रद्धांजलि देने के लिए बियर, फूल और पिज्जा शेन वॉर्न की मूर्ति के
पास रखा है। वार्न के साथ खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लर्क भी उनके बारे में बात करते हुए काफी भावुक हो गए थे। विराट कोहली आरसीबी की दोबारा कप्तानी नहीं करेंगे, पूर्व खिलाड़ी का आया बड़ा बयान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अगले कप्तान को लेकर चर्चाएं चल रही है, लेकिन अभी तक किसी खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर यह जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इस बीच फ्रेंचाइजी के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी का मानना है कि आरसीबी दोबारा से विराट कोहली को कप्तान नहीं बनाएगी। ESPN क्रिक इन्फो पर विटोरी ने बताया कि क्यों विराट को दोबारा कप्तान बनाना सही है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली फिर से आरसीबी के कप्तान नहीं होंगे। मुझे लगता है कि यह उतना ही सरल है। मुझे नहीं लगता कि यह कभी काम करता है, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। एक बार जब कप्तान आगे बढ़ जाता है तो उसके लिए आगे बढ़ना सही होता है। रविंद्र जडेजा के जबरदस्त प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान से आया बड़ा बयान। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने मोहाली टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा के जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दानिश कनेरिया ने कहा है कि जडेजा इस मुकाबले को लंबे समय तक याद रखेंगे। रविंद्र जडेजा ने मोहाली टेस्ट मैच के दूसरे दिन जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने श्रीलंका को महज 3 दिनों के अंदर ही हरा दिया। सर रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा। पिछले 2-3 सालों के दौरान उनके अंदर काफी सुधार हुआ है और तीनों ही डिपार्टमेंट में उनका परफॉर्मेंस हमेशा काफी अच्छा रहा है। अब उनके पास मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस भी आ गया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में भी श्रीलंका को हराकर सीरीज पर कब्जा कर पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहे चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।